नमस्कार, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं एनटीटीवी भारत। आज हम आपसे बात करेंगे दीपावली त्यौहार की कि दीपावली त्यौहार हम क्यों मनाते हैं और किस भगवान की विशेष रूप से हम पूजा करते हैं। तो इस पूरी पूजा विधि के बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी से। आचार्य जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनटीटीवी भारत पर। जी। तो आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार दीपावली 2 दिन है, तो इसके पीछे क्या कारण है? दीपावली मनाने के पीछे का कारण ये है कि इस बार दीपावली 2 दिन तिथि है, यानी 14 तारीख के दोपहर के बाद 2:18 से 15 तारीख की प्रातः 10:37 तक अमावस्या रहेगी। तो मुख्यतः अमावस्या 14 तारीख की रात्रि में है, इसलिए अगर मूल दीपावली की बात की जाए तो 14 तारीख को ही है। लेकिन अगर सूर्योदय कालीन अमावस्या जो लिया है, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि हर तिथि को सूर्योदय कालीन लिया जाता है, लेकिन अमावस्या का संबंध चंद्रमा से है, इसलिए 14 तारीख को मुख्य दीपावली है। तो उस दिन दीपावली मनाना चाहिए। भगवती लक्ष्मी भी 5 दिन तक धरती पर रहती हैं, तो लक्ष्मी जो सबके लिए आवश्यक रहती हैं, जीवन में सारे कार्य सब कुछ बिना लक्ष्मी के हो ही नहीं पाता। और लक्ष्मी का अर्थ धन ही नहीं है, उत्तम संतान, उत्तम जीवन साथी, स्वास्थ्य का उत्तम रहना, ये सब बहुत चीज़ें मिल करके तब आपके सुख सौभाग्य की प्राप्ति का ये दिन माना जाता है। तो इस रात्रि में प्रकाश किया जाता है और प्रकाश से लक्ष्मी जी को धरती पर आने पर हम लोग मनाते हैं। तो उदय कालीन के अनुसार 15 को भी मनाएंगे और तिथि के अनुसार 14 तारीख को भी मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जयंती भी होती है, तो इसके पीछे का क्या महत्व है? जी, चाक्षुष मनवंतर के त्रेता युग में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था और राम जी के प्राकट्य के बाद में हनुमान जी का प्राकट्य चतुर्दशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के जन्म में कई भ्रांतियां हैं। अलग अलग शास्त्र के अनुसार चैत्र पूर्णिमा में भी और कहीं और भी ये मिलता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी जन्म हुआ था। तो 14 तारीख की प्रातः काल में श्री हनुमान जी का सूर्योदय के पहले मेष लग्न में जन्म हुआ था और फिर जन्म होते ही चूँकि बानर के स्वरूप में थे और सूर्य को देखा, लाल फल समझकर खाने दौड़ पड़े। तो श्री हनुमान जी का जन्म मनाने के पीछे एक और भी कारण है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की प्रातः काल श्री हनुमान जी का अर्थ है कि अपने मान का हनन करके, यानी अभिमान को त्याग करके जो साधना में रहेंगे वहाँ पर सुख समृद्ध लक्ष्मी आती है। ऐसा शास्त्रीय परंपरा है और आध्यात्मिक ज्ञान का यही पहलू है। दीपावली में किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? जी, दीपावली खाली दिया जलाने मात्र से नहीं होता है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को ठीक करते हुए अपने मन के विचार, अपने आत्मा को भी प्रकाशित करना है, विचार को, भाव को शुद्ध करना है। इसलिए भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, और साथ में लक्ष्मी जी, कुबेर, इंद्र जो हमारे प्रजापति हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह सबकी पूजा की जाती है। इसके साथ साथ में कुल देवी की पूजा करना चाहिए। तो जब कुल देवी पूजा इसलिए करेंगे कि हमारा जीवन का जो संबंध है हमारे पूर्वजों से है। तो कुल देवी पूजा, वासुदेव की पूजा, स्थान देवता की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, क्योंकि विष्णु के बिना लक्ष्मी जी नहीं रुकेंगी। 8 लक्ष्मी हैं। अगर विष्णु पूजा नहीं होगी तो घर में दरिद्र लक्ष्मी आ जाएंगी। इसलिए विष्णु की पूजा भी की जाए तो उत्तम होता है। तो सायंकाल में पूजन का जो काल है उसमें जो कि 5:08 पर सूर्यास्त होगा। सूर्यास्त के आधा घंटा पहले, यानी 1 घड़ी 24 मिनट का होता है, 1 घड़ी पहले
और 2 घड़ी बाद का ये काल जो प्रदोष काल है उसमें दीपक जलाए जाएं। और मिट्टी का दीपक इसलिए जरूरी होता है कि मिट्टी धरती है, बुद्ध आ जाता है, मिट्टी पकती तो उसे मंगल भी आ जाता है। और तेल रख के जलाते हैं तो बहुत उत्तम होता है, जीवन के बहुत सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसलिए आवश्यक है 25 मिट्टी के दिए जलाए जाएं। कितने? 25। क्यों? ये मानो काया बनी है 25 तत्वों की। कहीं कहीं शास्त्र में 5 से 15 बने, 15 से 25 तत्व। तो सूक्ष्म अगर विश्लेषण किया जाए तो 25 तत्व से काया बनी है। तो 25 तत्व दीपक जलाने का अर्थ है कि हम एक एक तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। अब शास्त्र कहता है कि आपको पूजा घर में 2 दीपक, अपने रसोई घर में 2 दीपक, आंगन में दीपक, हर कमरों में दीपक वो दिया रखना चाहिए। साथ ही साथ द्वार पर रखना चाहिए, ठीक है। और अपने बाहर खेत में, पहले परंपरा है कि गांव में खेतों में रखते थे, चौराहे पर रखते थे, रास्ते पर रखते थे। इसका अर्थ क्या है कि हम सब जगह प्रकाश कर रहे हैं, अंधकार से प्रकाश, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ है प्रकाश। आपके पास धन आता है तो आप समृद्ध होते हैं, तो आप स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, ठीक है ना, और अच्छा चीज़ खाते पीते हैं, यानी आपका खान पान हर कुछ बेहतर हो जाता है। तो ऐसी लक्ष्मी के आगमन का ये दिन माना जाता है। दीपावली के दिन लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस माना जाता है। इसलिए कहीं अंधेरा न हो, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो हर जगह पर प्रकाश करना है, कहीं अंधेरा न हो, और मन में प्रकाश करना है। यानी मन में आज के दिन संकल्प करिए, नकारात्मक भावों को त्याग देना है, सकारात्मक भाव में रखना है। भगवान के जिस नाम में प्रियता है उस नाम को मानसिक जाप करिए। रात्रि में अर्धरात तक जागरण करना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है, कोरोना काल चल रहा है, प्रदूषण नहीं फैलाना है। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे द्वारा करने में दूसरों को कष्ट हो। तो हमको प्रदूषण भी नहीं करना है, हमें मन में आनंदित होना है, जीवन को आनंदित करना है और दूसरे के जीवन को भी आनंदित करना है। तो हमारे कर्मों के द्वारा किसी को किसी भी तरह का कष्ट न हो, इस तरह का भी ध्यान रखेंगे, तभी तो दीपावली है। तो आचार्य जी, दीपावली के दिन निश्चित काल भी है, निश्चित काल में पूजा की जाती है, उसका क्या महत्व है? यही जग जागहि जामिनी योगी, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में कोई जोगी जागता है। 2 जागते हैं, एक जोगी एक भोगी। तो जोगी जब जागता है 11:18 से 12:08 मध्य रात्रि में निशीत काल है, यानी वो काल जिसमें साक्षात लक्ष्मी आएंगी, वो काल है। उस काल में सोना नहीं चाहिए, प्रकाश जलाना चाहिए दीपक, और दरवाजे पर चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, ठीक है। लक्ष्मी आगमन के लिए पूरी व्यवस्था करना चाहिए। और साथ ही साथ मन के भाव सुंदर हों, विचार व्यवहार सुंदर हो, जीवन साथी के प्रति विचार भी उत्तम हो, भाव भी उत्तम हो। घर में अगर लड़ाई करोगे, कलह करोगे तो कलह लक्ष्मी आ जाएंगी। 8 प्रकार की लक्ष्मी हैं। आपको गरुड़ लक्ष्मी चाहिए, ठीक है ना। तो साक्षात नारायण का स्मरण करने पर गरुड़ लक्ष्मी आएंगी। जहाँ नारायण है वहीं लक्ष्मी है। अगर आप नारायण का स्मरण नहीं करेंगे, लक्ष्मी नहीं आएंगी। अब नारायण कौन है? वो जल में वास करते हैं। शीतलता, जिसकी वाणी शीतल है, जो दूसरों के कल्याण चाहता है, वही तो नारायण है। नार अयन, नार माने जल, जल में रहने वाला। जल का अर्थ है शीतलता, जिसके भाव में, विचार में, व्यवहार में शीतलता है, स्थिरता है, वहीं लक्ष्मी आती हैं। तो इसलिए मन को, भाव को, विचार को पवित्र रखेंगे, सबके प्रति सम्यक आचरण करेंगे और मन से प्रफुल्लित रहेंगे, तो आपके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की लक्ष्मी साक्षात घर में जरूर आएंगी। और मध्य रात्रि में, निशीत काल में 11:18 से 12:08 तक नारायण लक्ष्मी का आप मन से, मतलब यदि आप उनका मन से मंथन करेंगे, नाम जपेंगे, बड़ा ही कृपा होगी, बड़ा कल्याण होगा।
तो इस बार दीपावली में किस मुहूर्त पे घर वालों को और किस मुहूर्त पे व्यापारियों को पूजा करनी चाहिए जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और दरिद्रता दूर हो? जी, व्यापार का अर्थ है कि आप जहाँ से आप धन कमाते हो, आप कार्य करते हैं, तो दीपावली के जो दिन है वो चूँकि 14 तारीख को दोपहर के बाद 2:18 से अमावस्या प्रारंभ होगी और 15 तारीख की प्रातः 10:37 तक है। हमारा शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय के बाद 2:30 घड़ी तक ये तिथि है तो सूर्योदय कालीन मानना चाहिए। 1 घड़ी में 24 मिनट, तो 15 तारीख की सूर्योदय 6:18 पर सुबह होगा, लखनऊ में 6:24 पर होगा और 10:37 तक ये है अमावस्या है। तो 15 तारीख को जो व्यापारी हैं उनको प्रातः पूजन करना चाहिए 15 तारीख को, लेकिन गृहस्थ के लोग वो 14 तारीख की सायंकाल में किस समय 5:08 पर सूर्यास्त होगा, आधा घंटा पहले, ठीक है, 4:30 बजे से लेकर और 7:30 बजे के मध्य जो काल है प्रदोष काल है उसमें पूजन करेंगे और प्रदोष के स्वामी शिव हैं। तो प्रथम पूजन में गणेश के साथ में भगवान शंकर की आराधना, कुबेर की आराधना, इंद्र की आराधना, अपने जो पूर्वज हैं उनका स्मरण करना, वासुदेव का स्मरण करना, ये सब करेंगे तो लाभ होगा। लेकिन मत भूलना 25 दिए जिसमें 5 घी के बाकी 20 सरसों के तेल का जलाना चाहिए। इस बार दीपावली में सौभाग्य और शोभन योग दोनों है, तो इस योग का क्या महत्व है? जी, 14 तारीख की प्रातः 7:30 से और 15 की सुबह 3:18 तक शोभन योग है। उसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा जो 15 तारीख को पूरा दिन रहेगा। तो शोभन योग में मन, बुद्धि, चित्त सब शुद्ध हो जाते हैं, विचार, भाव, प्रकृति, ठीक है, ये सब शुद्ध हो जाते हैं। और सौभाग्य योग में आपको धन की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति और अपने अंदर एक सुंदर भाव आ जाता है, व्यावहारिकता बढ़िया हो जाती है, बात करने की जो प्रवृत्ति हो उत्तम हो जाती है। तो इस योग का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मानव जीवन परिष्कृत हो जाता है, चाहे वो धन हो यानी अर्थ है, आपका व्यापार है, आपका जीवन के हर उपांग यानी सब कुछ अगर बेहतर करना है तो 14 तारीख की सायंकाल में, 15 तारीख की प्रातः काल में, 14 की शाम सूर्यास्त के समय, 15 तारीख की प्रातः सूर्योदय के समय में भगवान के नामों का स्मरण करें, दीपक को प्रज्वलित रखें और पूरी दीपावली की रात्रि, 14 की रात्रि भी, 15 की रात्रि भी, दीपावली जब आप जलाएंगे, दीपक जलाएंगे 25-25 दिए, तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश ही प्रकाश होगा। मान्यता है कि दीपावली की रात्रि बड़ी रात्रि है, इसका क्या तर्क है? जी, दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, ऐसी शास्त्रीय परंपरा है। कई तंत्र आदि ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि दीपावली के दिन चूंकि भगवती लक्ष्मी आती हैं और अपने 8 स्वरूपों में आती हैं, अष्ट लक्ष्मी आती धरती पर। कौन लक्ष्मी कहाँ जाती हैं? यासी स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधयाम हृदय बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभुस्य लज्जा तातांगनता परिपाले देवी विश्वम। सारे ब्रह्मांड में, संसार में लक्ष्मी सबके घरों में आती हैं, गृह लक्ष्मी के रूप में। आपकी पुत्री, आपकी पत्नी, माता, ये साक्षात लक्ष्मी हैं, इनकी सेवा करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं हमारे कि जहाँ स्त्री की निंदा होगी लक्ष्मी नहीं आएंगी। जहाँ स्त्री के प्रति सम्मान का भाव होता है, आदर का भाव होता है, उसकी लज्जा, स्त्री का आभूषण लज्जा है, तो उसकी लज्जा में कमी ना आने पावे, ये पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग, साधक लोग अर्धरात्रि में तांत्रिक पूजा करते हैं, लेकिन गृहस्थ को मध्य रात्रि के बाद से वो 4 बजे तक कोई भी पूजा नहीं करना है, अन्यथा घर में कलह हो जाती है। क्योंकि जो तंत्र साधक हैं, जो एकांत सेवी हैं, जो अघोरी हैं, वो अकेले रहते हैं।
उनको स्त्री या किसी की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन गृहस्थ को बहुत कुछ देखना है, अपने कार्य को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को। इसलिए गृहस्थ को लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी है। तांत्रिकों को 12 बजे के बाद वो लोग करेंगे और अपनी अलग अलग उनकी घोर विद्याएं होती हैं, घोर मंत्र होते हैं, तो अपने साधना करते हैं, वो अलग विषय है, ठीक है। और लेकिन गृहस्थ लोगों को केवल मध्य रात्रि में ऐसा करने पर लक्ष्मी चूंकि आएंगी 11:18 से लेकर 12:08 तक, उसमें सभी को जागरण करना है, माता लक्ष्मी को नारायण के साथ में याद रखना है, तो घर में शांति रहती है। और साथ ही साथ उस दिन खीर खाना चाहिए। बड़ी रात्रि को होने का तात्पर्य यह है कि इस दिन लक्ष्मी आती हैं और हम जागते हैं, हम एक दीप पर्व मनाते हैं, प्रकाश पर्व मनाते हैं। तो जब हम प्रकाश पर्व मनाते हैं इसलिए कहते हैं कि बड़ी रात्रि है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो ये 60 घड़ी का पूरी अमावस्या नहीं है, ये 2:18 14 तारीख को लगी है और दूसरे दिन 2:18 होती तब तो 60 घड़ी होता, उसके पहले 10:37 पर खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ग्रंथों में और कहा गया है कि जब हमारा मन बुद्धि चित्त सब बेहतर हो जाए, हमें प्रकाश मिल जाए, तो उससे बड़ा क्या होता है। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान मिल जाना। इसको ज्ञान रात्रि भी कहते हैं, इसको प्रकाश पर्व भी कहते हैं। बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग अपनी मंत्रों को जागृत करते हैं। निर्वाण मंत्र जागृत किया जाता है, बहुत सारे मंत्र, गुरु मंत्र को जाप करना चाहिए। और इसमें एक बहुत रहस्य बताऊं, इस संसार में इस समय महिलाओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो यदि सभी भारत की महिलाएं ने, विश्व की महिलाएं रीम क्लीम नमः इस मंत्र का 27 बार मध्य रात्रि में जप कर लें, मानसिक जप, तो उनके प्रति कभी भी कोई किसी तरह का अनाचार, दुराचार, अत्याचार नहीं होगा। वर्ष भर वो फिर रहेंगी। तो ह्रीम क्लीम नमः ये देवी का मुख्य मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने पर शक्ति आ जाती है। और फिर जब शक्ति आ जाएगी तो फिर आप उसका किसी भी विरोध का आप ढंग से उसका आप वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करना है। दूसरा कि कम से कम 5 दीपक जलाकर विद्यार्थियों को अपने विषय को पढ़ना चाहिए। दीपावली के दिन से भैया दूज तक लिखना नहीं चाहिए। प्रयास करें, लेखन कार्य न करें तो सरस्वती, लक्ष्मी सबकी कृपा होगी, क्योंकि इस वक्त सरस्वती को श्राप मिला होता है। दीपावली से भैया दूज तक, भैया दूज की पूजा के बाद तब सरस्वती लिखना चाहिए। चाहे आप गायत्री मंत्र लिख दें या सरस्वती के मंत्र लिख दें, भैया दूज की पूजन बाद तब आप लिखें, ऐसा ये परंपरा शास्त्रों में कहा गया। आचार्य जी, आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी से हमने जाना कि हमें दीपावली पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किन भगवान की पूजा करना चाहिए जिससे विशेष रूप से हमें लाभ मिले। तो NTTV भारत की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं ज्योति सिंह। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।